अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, लास्ट वीक खत्म हुई वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुज़श्ता साल हम कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीते। इन तमाम रिजल्ट्स के बाद अब बाबर आजम की कप्तानी पे उंगलियां उठ रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम मेनली इसी पर बात करेंगे, तो क्यों ना इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर यहाँ ये दे दूं कि बाबर आजम जो हैं वो किसी एक इंसान के, किसी एक रीजन के, किसी एक फ्रेंचाइज के कप्तान नहीं है। वो पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के कप्तान हैं। तो हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो बातें कर रहे हैं जो इस वक्त चल रही हैं, जो इस वक्त हो रहा है। क्या बाबर को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनके एक अजीम प्लेयर होने पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। वो एक बहुत बड़े प्लेयर बनने के रास्ते में हैं और सिर्फ बात ये हो रही है कि क्या वो अगर एक फॉर्मेट से हट जाते हैं तो वो बेहतर फोकस कर पाएंगे अपनी गेम में या ऐसा नहीं है। इस पर बात करने के लिए मेरा साथ दे रहे हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। नाइस जैकेट। आपको कम से कम न्यूजीलैंड की सीरीज से कुछ तो हासिल हुआ, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। पाकिस्तान को गुड रैपो। तो सबसे पहले एक और सीरीज जिसमें हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, वहां से शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में क्या गलतियां आपको नजर आई? अच्छी सीरीज हुई। आखिरी मैच में पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, इतना अच्छा स्कोर पाकिस्तान ने कर लिया था। उसके बाद वही आउट ऑफ द बॉक्स वाली कोई चीज नहीं की। शान मसूद से एक ओवर करा लेते, उनकी बैटिंग खराब हुई थी, बॉलिंग भी वो ठीक ठाक कर ही लेते हैं। कामरान गुलाम कंकशन सब्स्टिट्यूट थे, वो भी बॉलिंग करा सकते थे बिल्कुल, इसलिए कि उनकी जगह बैटिंग तो हो चुकी थी, डेब्यू तो उनका हो गया, डेब्यू हो गया, तो वो कंकशन, वो अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं। उस मैच में इतनी स्पिन नहीं हुई पिच। न्यूजीलैंड ने 158 रन उनके 3 स्पिनर्स ने दिए और उन्होंने 2 विकेटें ली। हमारे स्पिनर्स ने 3 स्पिनर थे हमारे, 156 रन दिए और 3 या 4 विकेटें हमारे स्पिनर्स ने ली। तो इतनी स्पिन नहीं हुई, लेकिन वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। ग्लेन फिलिप्स को आउट कर लेते तो पाकिस्तान मैच जीत जाता। और थोड़ा सा इसमें कसूर रिजवान का है कि वो एक कैच जो आया, कैच तो खैर कैच होता है, पार्सल है, लेकिन जिस तरह की इनिंग ग्लेन फिलिप्स खेल रहे थे वो बड़ा हम गलती की गुंजाइश। टेस्ट मैचों में भी हमारी थोड़ी कीपिंग खराब रही, इस सीरीज में भी, वनडे सीरीज में भी अपना कीपिंग खराब रही। तो अगर ग्लेन फिलिप्स का कैच हो जाता, लेकिन यू नेवर नो, सेंटनर और नीचे से कोई और रन बना देता। हम ये कहते तो है कि इफ एंड बट्स क्रिकेट के, लेकिन ग्लेन फिलिप्स का इनिंग खेली उन्होंने। 51 पे थे उस वक्त और उसके बाद उन्होंने 12-14 रन जोर बनाया। अगर कोई और नीचे रन बना देता। न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं वो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हैं ऑलमोस्ट सारे। टीम साउदी भी बैटिंग कर लेते हैं। मिचेल सेटनर तो बहुत ही खतरनाक प्लेयर है। इससे पिछले मैच में उन्होंने आखिरी विकेट पे 9 विकेटें गिर गई थी, उन्होंने 3-4 ओवर खुद खेले और 21 रन का इजाफा किया। वो 21 रन न्यूजीलैंड को 261 तक ले गए। ये बताते हैं कि ये प्लेयर्स, इनका कितना आईक्यू लेवल हाई होता है। ये अपने टेल एंडर्स के साथ मिलकर पूरे ओवर्स फिनिश करते हैं। ये नहीं देखते कि हम किस मुश्किल में हैं, लेकिन वो अपने पूरे ओवर्स फिनिश करते हैं। शायद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, कैचेस छूटते रहते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट यहां सवाल ये है कि कैच छूटने के बाद एक वो प्लेयर जिसने कैच छोड़ा है वो सामान पैक करता है और सबको कहता है अल्लाह हाफिज और निकल जाता है बांग्लादेश की लीग के लिए। ये तो पूरी दुनिया का हिस्सा, पूरी दुनिया का है, सिवाय भारत के। लेकिन पाकिस्तान में हर प्लेयर के लिए ऐसा नहीं है। क्या किसी जूनियर प्लेयर से अगर ये गलती हुई होती और वो सब बैक पैक करके जा रहा होता तो क्या उसको अलाउ किया जाता? कमिटमेंट हो पहले से बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने की। और इस दफा इस सीजन में हमारे प्लेयर्स थोड़े से डिप्राइवल भी महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त साउथ अफ्रीका में लीग चल रही है, यूएई में लीग चल रही है और बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है। उसमें सिर्फ एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हमारे प्लेयर हैं, बाकी 2 जगह नहीं है। साउथ अफ्रीका की प्रीमियर लीग में जो है वो तो ऑब्वियस इसलिए कि 6 की 6 टीमें इंडिया की वो हमें नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन यूएई में एक टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड की और उसके कोच टॉम मूडी हैं, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर, बाबर आजम खेल लेते, वहां पे रिजवान खेल लेते, अगर शाहीन फिट होते तो वो शाहीन को भी लेते। तो हमारे प्लेयर, और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 लीग्स बड़ी अहमियत इख्तियार कर रही हैं। आप देखें इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स जो टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट हैं, ऑली पॉप यूएई में खेल रहे हैं, जो रूट यूएई में खेल रहे थे। तो ये प्लेयर अब T20 लीग खेलकर टेस्ट क्रिकेट में भी उसी स्टाइल से खेलना चाह रहे हैं। तो T20 लीग्स अब ज्यादा जरूरी हो गई और यकीनन रिजवान की कमिटमेंट होगी उस मैच के लिए, इसीलिए वो गए इस तरह। ठीक है, दिस ब्रिंग्स मी टू द कैप्टनसी, क्योंकि कोई आदमी भी अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकता। कैप्टन ने अगर बैक किया होता है तो ये होता है। बाबर की कप्तानी पे से भी परमिशन ली होगी। जी, बाबर की कप्तानी पे बहुत सारे सवाल हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि कप्तानी में अभी भी उनके बहुत सारे फ्लॉज हैं। बैट्समैन अगेन वो बहुत जबरदस्त हैं। आप बाबर को एज अ कैप्टन कैसा रेट करते हैं? देखिए, मैं कायदे आजम का एक वाकया सुनाना चाहूंगा कि कायदे आजम को एक ड्राइवर मिले, आजाद साहब। उनको कहा गया ये बेहतरीन ड्राइवर हैं, यही आपकी गाड़ी चलाएंगे। तो पहली या दूसरी ड्राइव में उनकी खंबे से टकरा गई गाड़ी। तो कायदे आजम ने ये नहीं कहा कि तुम्हें मैं हटा दूंगा। कायदे आजम ने कहा जाओ और थोड़ा इंप्रूव करके आओ,
تم ہی میری گاڑی چلاؤ گے, تو گاڑی ہماری چلائے گا بابر اعظم ہی. تینوں فارمیٹ کا وہ بیسٹ پلیئر ہے. جو آسٹریلیا کا فارمولا ہوتا ہے کہ وہ پہلے 15 پلیئر سلیکٹ کرتے ہیں فارمیٹ کے, اور ان 15 میں سے ایک سب سے جو بیسٹ پلیئر ہوتا ہے اس کو کپتان بنا دیتے ہیں. ٹیسٹ میں بابر اعظم کو کوئی نہیں چھو رہا, ون ڈے میں بابر اعظم کو کوئی نہیں چھو رہا, T20 فارمیٹ میں تھوڑا بہت اس کا کمپٹیشن چلتا ہے رضوان سے, تھوڑا بہت چلتا ہے شاہین آفریدی سے, لیکن بابر اعظم کو ابھی لیڈ کرنے دیں. پی سی بی نے آتے ہی, یہ نئی مینجمنٹ نے آتے ہی ایک فلر چھوڑا کہ جی شان مسعود ون ڈے کے کپتان متوقع ہیں, سرفراز ٹیسٹ کے کپتان متوقع ہیں, اور بابر اعظم صرف T20 کے کپتان نہیں ہیں. اس طرح کے فلرز چھوڑ کے, اس طرح کی چیزیں چھوڑ کر ٹیم میں بے یقینی اور بے اطمینانی نہ کریں. اچھے کام کریں, اچھے کام ہوں گے. ٹیم ہاری ہے, ٹھیک ہے, بمپر سیزن تھا, انگلینڈ نے ہمیں بالکل آؤٹ کلاس کر دیا, ہم نیوزی لینڈ کو نہیں ہرا سکے, پچ ڈیلیما ہمارا پورا چل رہا ہے جب سے ہم یہ سیزن شروع ہوا تھا. سپر سیزن ہمارا, بمپر سیزن ہمارا بالکل پھس ہو کے رہ گیا. کچھ بھی نہیں جیت فار دا سیک آف آرگیومنٹ, کیوں بابر والی ڈسکشن پہ ہی رہتے ہیں نا, مجھے بتائیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بہترین پلیئر کو کپتان تینوں فارمیٹ کا ہونا چاہیے, صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ اچھے کیپٹن نہیں ہوتے, کبھی کبھی آپ میں وہ جرمز جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتے. یا تو آپ سیکھتے ہیں, سیکھ کے گروم کر جاتے ہیں, یا آپ کے اندر ہوتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر میں وہ جرمز پہلے سے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہے؟ کم ہے, لیکن ظاہر ہے بورن لیڈر وہ اس لیے میں کہوں گا کہ اس نے انڈر 19 میں بھی پاکستان کی کپتانی کی ہے, جونیئر لیول پہ, مزید جونیئر لیول پہ بھی پاکستان کی کپتانی کی ہے, لیکن اس کے ساتھ کوئی اسٹرانگ کوچ نہیں تھا. ہمیں اس کے ساتھ ایک اسٹرانگ کوچ, اسٹرانگ ڈیٹا ٹیم بنانی ہے. ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں کہ انگلینڈ نے فریڈی وائلڈ کو اپنی وائٹ بال کا ڈیٹا اینالسٹ بنایا ہے. کیوں ٹیمیں ڈیٹا کے اوپر جا رہی ہیں, کیوں اینالسٹ اچھے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں اچھے اینالسٹ کہ وہ کپتان کو, پلیئروں کو, کوچ کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے غلطی کی ہے, یہاں پہ امپروو کریں. ہمارے یہاں اس کی کمی ہے. جو ڈیٹا اینالسٹ ہیں وہ اتنے ویل اکوپڈ نہیں ہیں, ان کو ہونا پڑے گا. پھر بابر کو امپروو کرنا پڑے گا. بابر ٹھیک ہے, ٹائم اس کے لیے اب شارٹ ہو رہا ہے, بہت شارٹ ہو رہا ہے, بہت لوگ اس کے اوپر زیادہ. اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اٹس ریٹن آن دی والز کہ کسی ایک وائٹ فارمیٹ بال سے میں وہ اس کا, وائٹ بال میں اس کا ریکارڈ بہت اچھا ہے. ون ڈے کی کپتانی کی بھی بات ہو رہی ہے, وائٹ بال لگ رہا ہے کہ وہ 12 میں کسی سے ایک فارمیٹ پاکستان میں 9 میچ جیتا ہے, آخری 2 یہ ایسے آ کے پاکستان میچ آ رہا ہے, اسپیشلی تھرڈ والا. پاکستان کو یہ سیریز جیتنی چاہیے تھی, بابر اعظم کو یہ سیریز جیتنی چاہیے تھی. انہیں خود اپنی غلطیوں کا انالیسس کرنا پڑے گا, اور ایک جب اسٹرانگ کوچ آئے گا وہ بابر کے ساتھ مل کے, اور میرا خیال ہے ڈیٹا کی ٹیم بھی اسٹرانگ آنی چاہیے. جب آپ ڈیٹا کی بات کریں تو ہم بھی اپنا کچھ ڈیٹا چلا لیں. پبلک کیا کہتی ہے, لوگوں کا اوپینین بڑا میٹر کرتا ہے, بیکاز وی آل کے بابر اعظم کے پیچھے ایک آرمی آف سپورٹرز ہے جو ان کو بیک کر رہی ہے. کچھ کا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ کپتانی چھوڑ دیں گے وہ اور اچھے پرفارم کریں گے اور زیادہ رنز کریں گے. سم ویری ویلیوبل پوائنٹس لوگوں کا جو کہنا ہے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. Glad to have you back once again to Sports Room. اور Sports Room میں آج ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ بابر اعظم کی کپتانی کو لے کر ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو پبلک اوپینین دکھایا جس میں زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ کوئی ریزن نظر نہیں آتی کہ بابر کو کپتانی سے کیوں ہٹایا جائے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ تینوں فارمیٹس کا ایک پریشر بہت زیادہ بن جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ بورڈ کو کلیئر آنا چاہیے وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. پی سی بی ہیز ٹو ڈیسائیڈ, چیئرمین ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ کیپٹن کون ہوگا. ایک تو ہم بڑے گیپ سے ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں نا, اب ہمارا جولائی میں ٹیسٹ میچ ہے, تو ابھی سے یہ اناؤنس کر دینا کہ ہمارا ٹیسٹ کا کپتان نہیں ہوگا بابر اعظم, ہو سکتا ہے پری میچور پی سی بی سوچ رہا ہو, اور پی سی بی ظاہر ریویو کرے گا پوری پرفارمنس کا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن ایک ان سارے واکس واپس میں مجھے ایک بات بہت ہی اچھی لگی, اور یہ بڑا کامنلی کہا جاتا ہے, کیپٹن از ایز گڈ ایز ہز ٹیم. ہماری ٹیم بھی ٹیسٹ میچوں میں خراب رہی, انجریز ہوئی ہمارے فاسٹ بالرز کو, وہی جو T20 اور وائٹ بال کے کرکٹرز فاسٹ بالرز تھے انہیں کو ہم نے کھلانے کی کوشش کی. شاہین شاہ آفریدی جو وائٹل کاگ ہے ہماری تینوں فارمیٹ کا, وہ انجرڈ تھا, تو ہم اس لیے ٹیسٹ سیریز ہار گئے. ورنہ ٹیسٹ سیریز میں تھوڑا بہت ہمارا بہتر نتیجہ ہوتا ہے. اور پھر دوسرے یہ کہ بابر اعظم کو پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ایک کامنٹ یہ بھی ہے بابر اعظم کے بارے میں کہ وہ اتنے پرو ایکٹیو نہیں ہو چاہتے, چیزیں خود بخود ہو جائیں گی جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا, میچ چلا جائے گا. وہ بار بار پریس کانفرنس میں بھی اور پوسٹ میچ پریس بریفنگ میں بھی, پوسٹ میچ جو بولتے ہیں اس میں بھی آ کے وہ یہ بولتے ہیں کہ میں گیم کو ڈیپ لے جانا چاہ رہا تھا. 20 اوور کی گیم کو کتنا ڈیپ لے جاؤ گے؟ 50 اوورز کی گیم کو تو چلو آپ ڈیپ لے جا سکتے ہو, لیکن 20 اوورز کی گیم کو بار بار یہ کہنا کہ میں ڈیپ لے جانا چاہتا ہوں وہ ایک غلط بات ہے. اچھا, دوسری آپ نے بات کی کہ کہاوت تو یہ بھی ہے نا, کیپٹن
लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का मतलब सिर्फ उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती, उसको बाकी चीजों में भी दिलेर होना पड़ेगा, निकलवाना। और अब जिस तरह सेकंड वनडे में, जैसे सेकंड वनडे में बाबर खेले, वो कहां जा रहा था मैच? इतना स्लो खेलने के बाद आपने क्या करना था? आप देख रहे हो दूसरे खिलाड़ी आउट हो रहे हैं, आप डीप ले जाने के चक्कर में उन्होंने यही कहा कि मैं डीप ले जाना चाहता हूं, मैं और रिजवान। फिर फेसिंग द मीडिया, दिस इज ऑल्सो एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बीइंग अ कैप्टन, पार्ट एंड पार्सल है। कभी आपसे आपके मतलब के सवाल होंगे, कभी आपसे आपके मतलब के सवाल नहीं होंगे। जबकि टू बी ऑनेस्ट मैं समझता हूं थोड़ा साफी भी उनके साथ हार्श हुए, बट उनको भी फेस तो करनी है ये चीज। वो तीसरे वनडे के बाद आए नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, इससे क्या पता चल रहा है? शुरू में ऐसा लग रहा था घबरा रहे हैं, शुरू में ऐसा लग रहा था कि जैसे मीडिया डिपार्टमेंट ने उनकी बड़ी अच्छी ग्रूमिंग की है, वो सही चल रहे थे। 2021 का जो वर्ल्ड कप था उसमें बाबर आजम की कप्तानी में भी बड़ा डिफरेंस नजर आया। ऐसा लग रहा था कि वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने जा रहे हैं। इंडिया के मैच में जब ये 2022 वाला हुआ, उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने जो नवाज के लिए आखिरी ओवर रखा था वो एक दुरुस्त फैसला लगा। बाद में नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा कि वो आखिरी 2 गेंदों पे 19वें ओवर की 2 छक्के लग गए। अगर वहां पे 22 या 24 रन होते तो नवाज का आखिरी ओवर रखना इसलिए दुरुस्त था कि कोहली फास्ट बॉलर्स के पीछे चले गए थे। उन्होंने नसीम शाह की भी पिटाई की, उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की भी पिटाई की, उन्होंने हारिस रऊफ की भी पिटाई की, तो वो बहुत अच्छा जा रहे थे। लेकिन बाबर आजम को मजीद प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ये बिग बैश के मैचेस देख लें, किस तरह कप्तानी हो रही है। आज किस तरह स्टीव स्मिथ ने 100 रन बनाए, टीम को जितवाया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 150 में सिर्फ स्टीव स्मिथ के 100 रन हैं, लेकिन वो मैच उनकी टीम मेलबर्न स्टार्स आज जीती। अभी थोड़े दिन पहले मेलबर्न रेनिगेड ने मेलबर्न स्टार्स को किस तरह हराया है। 25 गेंदें थी, 21 रन चाहिए थे, 7 विकेटें थी। वहां से अरुण फिंच ने जबरदस्त कप्तानी की और मैच जीता। ये सारे मैच देखकर थोड़ा प्रोएक्टिव होके दिखाएं बाबर आजम, तो वो अभी भी पाकिस्तान टीम के बेस्ट प्लेयर हैं और बेस्ट ऑप्शन है तीनों फॉर्मेट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और ये जरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम आने वाले प्रोग्राम में भी बात करेंगे। और बाबर की कप्तानी जो है वो एक बड़ा अहम फैसला है, ये बोर्ड के लिए भी है, किसी के लिए भी आसान नहीं है इतनी जल्दी ये फैसला करना कि वो किसी एक फॉर्मेट से उनको हटा रहे हैं या किसी एक फॉर्मेट में उनको रख रहे हैं। तो इस पर आने वाले प्रोग्राम से बात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।